नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। आज 28/7/2023 की क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रैक्टिस में सफलता की सीढ़ियों को निरंतर चढ़ रहे होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस में आने वाली जो भी समस्याएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके केसेस हैं, इनको आप निश्चित तौर पर डिस्कस कर रहे होंगे। आज मैं आपको, जैसा कि संभाषा में जैसे जैसे अभी समय थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे लोग भी ज्वाइन करेंगे। आज मैं आपको कुछ चीज़ें, रोज मैं जैसे चरक संहिता की कुछ रेफरेंसेस आपको लेके आता हूँ और कुछ जो हमारे काम के रेफरेंसेस हैं उन पे बात करता हूँ। वर्षा कौशिक जी, आपको भी प्रणाम। आज हम बात करते हैं अपस्मार प्रकरण में पंचगव्य घृत के बारे में बात की गई है। पंचगव्य घृत पर शायद लेक्चर आयुष दर्पण पे हुआ है, उसकी बात करता हूं मैं। उसका रेफरेंस जो है, ये रेफरेंस चैप्टर नंबर अगर आप देखें तो अपस्मार चिकित्सा अध्याय 10 रेफरेंस रेफरेंस नंबर 17 है। गोश सकृद सदध्य अम्ल क्षीर मूत्र समयतम सिद्धम पिबेद अस्मारम कामला ज्वर नाशनम। देखिए, ये गाय के गोबर का रस, गाय की खट्टी, गाय की दही, गाय के दूध से बनी हुई दही, गोदुग्ध, गोमूत्र और गोघृत, इन सबको मिलाकर विधि प्रकार से पकाकर इस घृत का सेवन करने से अपस्मार रोगी में, कामला रोगी में और ज्वर रोगी में लाभ मिलता है। ये बात यहाँ पर बताई है। तो ये एक प्रकार से पंचगव्य घृत का प्रयोग अपस्मार, कामला और ज्वर तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में बताया है। यहाँ पे कल हमने एक आपको कुष्ठ प्रकरण में भी हमने कुछ आपको योग बताए थे। तो अपस्मार में हम लोग इस प्रकार से और उन्माद में हम लोग पुराण घृत का प्रयोग कराते हैं, पुराण और प्रपुराण घृत। तो घृत का अधिकांश प्रयोग देखेंगे आप तो ये घृत और तेल का बहुत सारा प्रयोग जो है वो मानसिक रोगों में बताया गया है। तो खासकर आप उन्माद में देखें, अपस्मार में देखें तो ये चिकित्सा बताई गई है। इसमें अतत्वाभिनिवेश की एक चिकित्सा बताई है, जो परसेप्शन लॉस हो जाता है, जब स्किजोफ्रेनिक कहते हैं पेशेंट्स में। स्नेह स्वेदो प्रपन्नम तम संशोध्यम बमनादि भी कृत संसर्जनम वेद्य अन्नपाने रूपाचरित। कहते हैं कि स्नेहन स्वेदन कराने के बाद आप वमन आदि जो भी पंचकर्म आप करा रहे हैं उस पर रोगी के हिसाब से संशोधन कराकर संसर्जन क्रम देने के बाद आप रोगी को मेद्य शक्ति बढ़ाने वाले अन्नपान का सेवन करते हुए चिकित्सा करें।
यहाँ पर ब्राह्मी घृत और पंचगव्य घृत का प्रयोग करने के लिए भी इंडिकेशन दिया गया है। तो हम लोग अपस्मार के या तत्व विनाविष के बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं, तो हम पंचगव्य घृत दे सकते हैं, महापंचगव्य घृत दे सकते हैं। महापंचगव्य घृत में जो पंचगव्य घृत है उसके अतिरिक्त उसमें पंचमूल, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, भारंगी, पाठा, सौंठ, पीपल, मरीच, सफेद निशोद, गज पीपर, दंती, चिरायता, चित्रक, अनंतमूल, कृष्ण सारिवा, अजवाइन, मालती पुष्प, इन सब को इसमें मिलाया गया है। तो इन सब से सिद्ध करके वही जो पंचगव्य घृत है वही फिर महापंचगव्य घृत बन जाता है। तो जिसको हम लोग जो है, अगर आप इसका रेफरेंस देखेंगे तो ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 10 18वें से लेकर 24वें सूत्र में इसका वर्णन है। तो ये कुछ आपको रेफरेंसेस बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ, जो आपके काम का हो सकता है। आपकी प्रैक्टिस में आप लोग प्रयोग भी करते होंगे और आप इसको जरूर अपनी प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करें। चलिए, यहाँ पे चंद्रशेखर जी, एनोरेक्टल सर्जन साहब, राम कुमार जी, वैद्य शशि तिवारी जी, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट वैद्य जय कात्यायन जी, एलोपैथ से आयुर्वेद की तरफ मोटिवेटेड वर्षा कौशिक जी, सीनियर डॉक्टर प्रवीण कश्यप जी, मुकेश कुमार जाटव जी। जाटव जी के कोई प्रश्न है तो समाधान करने के लिए आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अभी धीरे धीरे हमारी संभाषा बढ़ेगी तो आगे लोग जुड़ेंगे। कल मेरे को उम्मीद है कि कल काफी लोग जुड़े थे। मैडम मोनिका भी जुड़ी थी, शायद मैडम मंजना भी जुड़ी थी। अभी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग जुड़ेंगे। आप सभी को प्रणाम। तो आप अपनी संभाषा स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को को-होस्ट बना देता हूँ यहाँ पे। जो हम मैंने वर्षा कौशिक जी दिख रही हैं, इनको को-होस्ट बना दिया मैंने। और ये मैडम शशि तिवारी जी, आप जो है संभाषा का संचालन कीजिए जब तक कि यहाँ पे और भी तमाम सारे पैदल लोग ना आ जाएं। आपको आवाज आ रही है मेरी शशि तिवारी जी? आई थिंक दैट अपना अनम्यूट करके देखिए आप। हो रहा है जी अनम्यूट? सर, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। जी जी जी। तो अभी आप लोग जो जो आपके प्रश्न हैं, आपके कोई केसेस हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न को यहाँ रख सकते हैं। अभी हरीश बत्रा सर भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, उम्मीद करता हूँ मैं। बहुत सीनियर देखिए सत्य प्रकाश वर्मा जी भी ज्वाइन हो गए। सब लोग जुड़िए जुड़िए जुड़िए। और हमारे जो अभी जो सोशल मीडिया पे ये लेक्चर्स आते हैं उनको अपने अपने ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। यूट्यूब पे आपने कमेंट्स रखिए, आप जो भी कमेंट्स होते हैं हम प्रयास करते हैं उनका जवाब दें। आप फेसबुक पे भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, वहां से भी इनडायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप इस संभाषण से जुड़ें तो आप 9410379397 पे कॉल कर सकते हैं। मंदाकिनी जी भी ज्वाइन हो गई, हम इनको भी को होस्ट बना देते हैं। बहुत बहुत सीनियर वैद्य लोग जुड़ गए हैं। चलिए, अब आप अपनी संभाषा को कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपको होस्ट बना दिया शशि तिवारी जी। धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, प्रणाम सर। किसी को भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, कुछ पूछना है या बताना हो तो प्लीज करें। अगर नहीं अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं तो हैंड रेज करें। डॉक्टर मुकेश कुमार जाटो सर कुछ बताएंगे अपने बारे में सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। क्योंकि कई बार नेटवर्क का इशू फंसता है ना, तो मैंने सोचा मेरी भी आवाज नहीं आ रही होगी। मैम आप ही कुछ शेयर करो, बताओ। हाँ मैम, बताती हूँ। हाँ मेरा बताओ, केस कुछ अपना शेयर करो प्लीज। कैलिसिकल पेल्विक जंक्शन में उसके थोड़ा सा मतलब जैसे नहीं बोलते कि टूट सा गया था, उसकी किडनी के जो कैलिसिकल सिस्टम होता है ना, हल्का सा उसमें क्रैकिंग आ गई थी। एक पेशेंट था मेरा, 3 महीने से चल रहा था। जी और मैम। साथ में जब वो आया था तो उसको ग्रहणी दृष्टि भी थी, और उसकी वातज कफज ग्रहणी दृष्टि थी। और कंप्लेन वो लेकर के आए थे मेरे पास कि उसको बहुत ज्यादा ही मात्रा में यूरिन होती है और बहुत गरम गरम होती है, और जिसके लिए वो नींद से चिकित्सा लेकर के आई थी। और बहुत जगह उन्होंने दिखाया था, और उसके बाद फिर उनको वहां पे आराम नहीं मिला, क्योंकि सबने अपनी एंटीबायोटिक वगैरह चलाई थी। और जो एक हम कहते हैं ना कि टिश्यू को रिजोनेशन करने की प्रक्रिया एलोपैथ में नहीं हो पाई थी, तो वो उसको आराम नहीं मिला। तो फिर वो हमारे पास आया। फिर
सर से ही मैंने गाइडेंस लिया था, अरविंद सर से ही लिया था मैंने। तो उस समय मुझे गृहिणी का पता नहीं था। तो जैसे मैंने उसको बोला कि ठीक है आप मेरे घर पर आना, फिर मैं आपका पूरा हिस्ट्री लेकर के और उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट दूंगी। तो हम उसको दवा देने लगे। गृहिणी के बारे में पूछा तो उसने वो मुझसे छुपा गया। बोला कि नहीं मुझे लैट्रिन भी ठीक होती, सब कुछ ठीक होता है। फिर हमने उसको क्षीर बस्ती वगैरह, वो पी नहीं सकता था और ले नहीं सकता था, तो वो हमने क्षीर बस्ती उसको पीने को दी थी। तो उससे क्या हुआ कि घी पान भी दिया था हमने करने के लिए, तो उसका जो दाह था, जो मूत्र जलन उसको साल भर से हो रहा था, वो चला गया। अब मेरे सामने फिर जैसे ही वो ठीक हुआ तो वो मुझे बोला कि मैडम अब मेरे साथ में तो एक प्रॉब्लम और हो गई। मैंने कहा क्या? तो कह रहा है कि मेरे पेट में ना ऐसे ऐसे ना पॉटी हो रही है, ऐसे झाग निकल रहा है और बहुत जलन हो रही है। तो मैंने कहा कि ये तो आपको पहले से रहा होगा, अभी तो नहीं है। और उसका जो वजन था वो लड़का जो था वो 5 फुट 4 इंच का था और उसका वजन हो गया था 30 किलो। तो मैंने बोला, मैंने कहा कि आपसे मैंने ना पूरा पूछा था और आपने बताया नहीं, और मैं बिना बात के बाद इसके किए जा रही थी। मैं पहले आपकी गृहिणी दृष्टि ही ठीक करती। तो फिर कितना भी आप मरीज से कितना भी झांक लो पूछ लो, लेकिन जिन्हें बात छुपानी होती है वो पहले उसी का ट्रीटमेंट लेते हैं, बाद में वो अलग चीज का ट्रीटमेंट लेते हैं। फिर अच्छे से मैंने कहा उसको कि मैंने कहा आप तुम फोटो खींच करके लेकर के आओ तभी मैं देखूंगी। फिर उसने मुझे फोटो खींच करके दिखाया था अपने मल का। फिर सब कुछ देखने के बाद मैंने उसको फिर चिकित्सा दिया, पित्त कफहर चिकित्सा, जो हमारे पित्तज और कफज ग्रहणी दृष्टि की चिकित्सा थी। और मैंने उसको पूरा एकदम स्ट्रिक्ट डाइट बोल दिया था कि केवल और केवल मट्ठा है, रोटी है और दाल, हल्का खाना लेना है, भूख लगने पर ही लेना है वरना नहीं लेना है। और इस तरह से मैं करते 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 उसको रिस्ट्रिक्शन करते करते उसको एक दिन में आ, 10 बार होती थी मल पास, उसको 10 बार होता था। मैं धीरे धीरे करते 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 उसको 3 बार ले आई। फिर 3 बार लाने के बाद मैंने उसको बोला कि मैंने कहा जैसे ही आपका मल एक टाइम हो जाए, जैसे पहले उसको क्या था कि मल उसको केवल दिन में 2 बार होता था जब वो एकदम ठीक था, 10 से 15 साल पहले। ये इसकी हिस्ट्री जो है गृहिणी दृष्टि की 15 साल पहले की ही है। और इसका जो मानसिक मैंने इसका जो हेतु देखा था वो मानसिक था, क्योंकि इसके घर में ये अकेला था और इसकी फैमिली काफी बड़ी थी, अकेला ये करने वाला था। तो ये अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता था और तब से इसका पेट खराब था। वो धीरे 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 अपने घर वालों को, अपने पिता को, अपने भाइयों बहनों को पढ़ाते 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 फाइनली वो जब यहाँ नोएडा आया हमारे यहाँ, तब उसने मुझे बताया कि मुझे तो 15 साल से ग्रहणी है, ग्रहणी की दृष्टि है। तो फिर हम उसको, जैसे ही हम उसको 2 मोशन पर लेकर के आए, हमने कहा 2 मोशन हो गया है, अब ये दवाइयाँ आपकी बंद करनी है, बस कुछ ही दवाइयाँ चली हुई। उसने क्या किया कि मैंने उसे मना किया था कि बारिश का मौसम है, आप मट्ठा नहीं पीजिएगा शाम को, और अगर आप पीते भी हैं तो कम मात्रा में पीजिएगा और बिना भूख लगे नहीं पीजिएगा। उसने क्या किया कि सब कुछ ठीक होने के बाद उसने मट्ठा पी लिया। आया ऑफिस से और मट्ठा पी लिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि मैंने केवल और केवल सिंगल दाल बोला था कि एक दाल रोज बनाना, कोई सी भी 3 4 दालें बता दी थी, इन्हीं को बनाना, इन्हीं को खाना, कोई सब्जी वब्जी मत लेना अभी फिलहाल। उसने क्या किया, अपने दिमाग लगा के 3 4 दाल वो रोज बना बना के खाने लगा, अरहर मूंग मसूर उड़द सब मिक्स करके खाने लगा, ग्रहणी दृष्टि ठीक होने होने के बाद से। और अचानक से क्या हुआ, उसको अतिसार हो गया। और वो इतना कंटिन्यूस भयानक अतिसार हुआ उसको। और वो आया मेरे पास, मुझसे बोलता है कि आपने क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो, मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कहा देखो तुम्हारा इतना पुराना जो बीमारी है ना, आज तुम्हारा वजन जो है ना 45 किलो हो गया। जो तुम 30 किलो में आए थे, आज तुम्हारे चेहरे पे निखार आ गया है और तुम अब मुझसे कह रहे हो कि मेरे पे आपका दवाई फायदा नहीं कर रहा है। मैंने कहा आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं जहाँ आपको दिखाना हो। जितना मेरे साथ आपका था मैंने उतना आपको ठीक किया, अब आप कहीं और जा करके दिखा लीजिए। मैंने डांट करके उसको भगा दिया, मैंने कहा पास मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जिसको जहाँ फायदा होता है वो उसकी 4 बातें सुन करके भी चला आता है वापस। फिर उसने मुझसे फोन करके बोला कि मैडम मुझे अब क्या करना है। मैंने कहा अब तो तुम्हें ग्रहणी दृष्टि हुई, अब अतिसार हुआ, और अब तुमने अगर आहार विहार अपना चेंज किया तो डेफिनेटली तुमको पाइल्स हो जाएगा। इसीलिए अब से भी सतर्क हो जाओ, अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में इन फ्यूचर हो ही सकता है। और सोचिए इतना ज्यादा अतिसार, एक दिन में 20 20 बार 50 50 बार पानी की तरह उसको लेटरिन जा रहा था। मैंने उसको दवा देते देते समझाते समझाते मतलब 3 दिन में मैं उसे कंट्रोल कर पाई। और कंट्रोल करने के बाद आज उसने कल उसने क्या कहते हैं, फिर से उसने दाल रोटी खा लिया। फिर अभी मैंने उसको समझाया अच्छे से, इतना समझाने के बाद अब वो आज मेरे पास आया था, तो अभी वो कह रहा था कि अब मैं नॉर्मल हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी भी मैंने उसको डाइट पर दे करके अभी मैंने पथ्य पथ्य का पालन करते हुए उसको, और अभी मैंने बोला है कि अभी 1 हफ्ते ऐसे ही करना है, उसके बाद फिर मैं
एक अल्ट्रासाउंड कराऊंगी और देखूंगी क्या हाल है आपके, जिस बीमारी के लिए आप आए थे वो बीमारी का क्या हाल चाल है, और मैं आपकी दवा बंद करूँ। इस तरीके से मेरा पेशेंट जो है वो 4 महीने में मैंने उसको अच्छे जिस हिसाब में आया था, उसकी मानसिक हेतु भी मैंने काफी देखे थे। और उस पे आपको मैं बताऊं कि मैंने ब्राह्मी बटी सबसे शुरुआत में दी थी, उससे ब्राह्मी बटी बेअसर थी। फिर उसके बाद मैंने उससे मानस मित्र बटी दी, वो भी बेअसर रही। फिर मैंने हार करके उसको फिर मुक्ता बटी और ये जो हमारा आता है सिरप आता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे सिरप का, वो मैंने उसको दिया। वो जा हाँ सारास्वत अरिष्ट एग्जैक्टली, वो जाकर के उसको काम किया, और जैसे ही वो दिया मैंने तैसे उसकी ग्रहणी दृष्टि फटफट फटफट ठीक होती चली गई। तो आज वो पेशेंट मेरा अच्छा है, 45 से 50 के बीच में उसका वजन हो गया है, हेल्दी है, चेहरे पे निखार भी आ गया है, और ऐसे करके उसकी ग्रहणी दृष्टि अतिसार में चेंज हुई और अब वो अतिसार ठीक हो गया है। ये मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा बताया। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंट हमेशा चुप आता है, और मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे जो पुराने वैद्य बोलते थे कि पाचन विकृति होती है या ग्रहणी दृष्टि होती है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान का डाइजेशन ठीक है तो ऑब्वियसली बात है उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। और लोग फिर कहेंगे मन, क्योंकि मन अगर नहीं ठीक होगा तो भी डाइजेशन नहीं ठीक होगा। तो सब तो मतलब शरीर और मन का तो आपस में कनेक्शन है ही, तो जब भी ये तकलीफ होगी। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस के केस में सबसे ज्यादा किडनी पर असर होता है। जब बोलते हैं ना कि ये काम करो तो ये डैमेज होता है, वो काम करो तो वो डैमेज होता है। तो जैसे आप टॉक्सिक मटेरियल वगैरह का बहुत ज्यादा करते हो कि किडनी फिल्टर करने का काम कर रही है तो किडनी पर प्रॉब्लम आती है। या अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उस वक्त भी होता है। तो पेशेंट में वो सारे हेतु मिले और सारी चीजें थी, और पेशेंट को तभी बताता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी मैंने देखा है या लूज मोशंस वगैरह का, जब चीजें या उसकी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो रही होती हैं। अगर उसकी लाइफस्टाइल अफेक्ट नहीं हो रही होती है तो वो उन चीजों को बियर करता जाता है। जब एक कंडीशन बढ़ जाती है, जैसे इस पेशेंट की बहुत बुरी कंडीशन थी और आपने तिक्त क्षीर बस्ती का पान कराया, तिक्त क्षीर बस्ती बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करती है। तो जो भी पेशेंट्स नहीं ले सकते हैं बस्ती, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उस केस में अगर उनको हम पान कराते हैं अग्नि का ख्याल रख करके तो फिर वाकई अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बढ़िया ट्रीट किया। और पेशेंट को बोलिएगा कि काफी टाइम तक रहेगा, मतलब कि एक फॉलो अप में रखिएगा, नहीं तो फिर वो लापरवाही करेगा, फिर रिकरेंस होगा। तो हर बार जब बीमारी बढ़ती है तो अलग अलग फॉर्मेट में और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर उसको ट्रीट करना और भी मैम मुश्किल हो एक्चुअली जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, मरीज हो या हम भी हो, हम लोग भी एक कॉमन इंसान है, ठीक है। हम भी अगर ज्यादा दिन तक परहेज पे, हमें आदत होती है तरह तरह की चीजें खाने की, है ना। और हम भी जब बीमार होते हैं कुछ होते हैं तो अक्सर एक ही तरह का खाना मिलने लगता है। और चूंकि हमारी इंद्रियों की आदत है चंचलता, मतलब ये चीज हमें मिली है तो अब हम उसका रसास्वादन कर चुके हैं तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मरीज तो बेचारा वैसे ही परेशान होता है, और फिर इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, तो वो क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ भिड़ा करके और वो अपथ्य का पालन कर ही लेता है। तो हमारे सामने चुनौतियां जब आती हैं, जब वो अपथ्य का पालन कर लेता है तो वही हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और साथ में वो करने के साथ छुपा भी लेता है। और फिर वो बाद में आकर के हम पे प्रेशर आता है कि आपका 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 दवा अच्छा नहीं है, और वो भी जब जब हम उसको देख रहे होते हैं, उसको हम प्रूफ दे रहे होते हैं कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा होता है। तो इसलिए हमारे ना आयुर्वेदिक चुनौती आती है, और अक्सर हम लोग जो है इधर हमारा ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर है वो लंबा हो जाता है। नहीं तो अच्छे से पत्ते पत्ते का पालन किया जाए तो मुझे लगता है ये 3 महीने की जगह वो एक 1.5 महीने में ठीक हो गया होता। ये चीज है, तो थोड़ा सा इंद्रियों का जो कंट्रोल है, इंद्रिय निग्रह करना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली पेट वाले हम्म। सतीश कुमार जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो मैम नो, प्लीज गलती से हो गया, ये कर लिया। प्लीज आप थोड़ा सा ख्याल रखें सतीश कुमार जी। जी मैम कोई बात नहीं, आप कर लो, और गलती से हो गया तकबीर था। सिंह जी, क्या मंदाकिनी मैम। तकबीर सिंह जी, आप कुछ जी बोलना जी मैम। चाहते हैं? जी मैम। वो गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, प्लीज। हाँ जी हाँ मैम जी, हाँ जी बोलिए। मैम, नमस्ते, बोले मैम। हाँ, तिक्त क्षीर बोला ना आपने, वो कैसे हाँ, हाँ। बनाया? कुछ नहीं, वो काढ़ा जैसे काढ़ा बनाते हैं ना अपन लोग, उसी में वो डाल दिया था मैंने, पटोल पटोल की रात तिक था, कष्टी मधु था, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने उसी में डाल करके
और उसको जैसे एक भाग शेष रह गया, उसको छान के बोल दिया पीने के लिए सुबह शाम। ओके, देखो उसमें मैम, सिंपल सा तरीका फिर इसका ये है, फिर आप भी बोल पटोल रहे ले लो, बोलते। मतलब पटोल पत्र ले लीजिए, चिरायता ले लीजिए, गुड़ची ले लीजिए और एसटी मधु ले लीजिए, जो मतलब बहुत सारे मतलब तिक्त द्रव्यों में भी जो ब्रिस है, इन चारों को ले लो, 3-3 ग्राम ले लो। तो गिलोय जो होती है करीब आपके अंगूठे के बराबर लंबाई में आएगी, उतने में वो 3 ग्राम हो जाती है। यही हालचाल मुलेठी जो आपको मार्केट में एसटी मधु मिलती है, तोड़ तोड़ करके देते हैं लगभग सर्टन हाइट की, तो उसका भी वजन इतना ही आता है। और पटोल और चिरायता को एक बार वेट कर लीजिए, एक आइडिया लग जाता है लगभग कितना होता है 3 ग्राम। जो मैं बनाती हूँ तरीका मैं बताती हूँ, बड़ा सिंपल सा होता है। फिर उसके बाद आप 250 ग्राम पानी में डाल दो। और वैसे तो तरीका और है कि आप जो यष्टि मधु है, इसको आप रात में भिगो दीजिए, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कड़ी होती है ना। तो सुबह हाँ इन सारी चीजों को 250 ग्राम पानी में रख दो, धीमी आंच पर बोलने के लिए, क्योंकि 250 ग्राम पानी कहने को बड़ा होता है लेकिन वैसे ज्यादा नहीं होता है। तो एक सॉस पैन में आपने रख दिया 250 ml पानी में, 60 ml बच जाए। 60 ml जब बच जाएगा तो उसके बाद आप छान लीजिएगा। और छानने के बाद में 100 से 110 ml आप मिल्क ऐड कर लीजिए, और मिल्क ऐड करके छिराव से कितना स्पार्क कर लीजिए। और कितना छिराव मिल्क से ऐड स्पार्क कर, हाँ जी मैम, कितना मिल्क ऐड करना है? 100 to 110 ml, 100 से 110 से 120 ml, इससे ज्यादा नहीं ऐड ओके करना है। ठीक है। ओके तो आप ओके, पकाओगे तो हाँ हार्डली मैम 5 मिनट लेता है। ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं हाँ लेता। फिर उसके बाद बड़े वाले चम्मच से, जिसमें 10 से 12 ग्राम आ जाए आपका कोई भी घृत, मतलब मेडिकेटेड घृत, मतलब अकॉर्डिंग टू पेशेंट को आप महातिक्त घृत ऐड कर सकते हो, तिक्त घृत ऐड कर सकते हो, कुछ भी महाकल्याणक घृत ऐड कर सकते हो। कभी कभी कुछ ऑयल वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, महातिक्त घृत सबसे बढ़िया रहता है। आपने 1 चम्मच उसमें डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए, और फिर पेशेंट को सुपोषण करके दे दीजिए। ध्यान इतना रखना है कि हमेशा निरूप अस्थि की तरह देना है, मतलब खाली पेट देना है। और मतलब अग्नि का बहुत ख्याल रखना है जब भी किसी को भी तिक्त क्षीर बस्ती दे रहे हो, क्योंकि देखो इसमें क्षीर है तो क्षीर भारी होता है, घृत आपने डाला तो वो भी भारी है। तो अगर अग्नि अच्छी नहीं है, या पेशेंट को दे रहा है और स्टिकी स्टूल वगैरह आ रहा है, तो तुरंत बंद कर दो। तो अग्नि बहुत बढ़िया है, तो आप इसको दीजिए। तो चाहे बोन की डिसीज हो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है, ब्रेन की कोई डिसीज हो उसमें बढ़िया काम करता है, जो लंबर स्पाइन स्पाइन वाले दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है, जीर्ण ज्वर वगैरह हो उस केस में बहुत बढ़िया काम करता है। और एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करता है मैम। ये चीज है मैम। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। तकदीर सिंह जी सर, कुछ आप बोलना चाहते हैं? और मैम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ थोड़ा। हाँ मैम, बोले प्लीज। भी जो कंजंटाइविटिस चालू है ना सर मैम, हम्म। तो उसके अपन क्या दे सकते हैं आयुर्वेद में? कंजेक्टिवाइटिस के देखो 2-3 ट्रीटमेंट है, पहले तो देख लो कि किस लेवल तक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो त्रिफला हाँ गुगलू सर का याद है कि सर बोलते थे एकेटी बहुत बढ़िया काम करता है, अमृता गुगलू, कैशोर गुगलू, त्रिफला गुगलू। तो आप हाँ सिंपली जो त्रिफला हिम कषाय है, आप उससे नेत्र प्रक्षालन करवा सकते हो, क्योंकि हाँ कंजेक्टिवाइटिस में ईचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और हम्म, हालांकि मैंने तो सिर्फ सलाइवा शुरुआत में अप्लाई करा है, 3-4 डेज, उससे भी आराम आ जाता है। काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन रहती है तो एक तो वो कराइए, मतलब त्रिफला हिम से वॉश कराइए, चाहे हरितकी के कषाय से भी आप वॉश करा सकते हो, क्योंकि हरितकी भी आइस के लिए बहुत अच्छी बोली जाती है। विविधकी भी बोला जाता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट हरितकी भी बहुत बढ़िया होती है। और आप इसमें मैम थोड़ा सा लंघन कराइए। किसी को भी कंजक्टिवाइटिस वगैरह भी होता है ना, तो आप ये देखोगे कि हमेशा कुछ ना कुछ पीछे बैक में उसके रहता है, पता कर लीजिए प्रॉपर है कि नहीं है, थोड़ा सा लंघन कराइए। मतलब आप यूज वगैरह सिंपल आहार वगैरह पर रख दीजिए। और दही वगैरह तो बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से मना कर देना है। इन चीजों का ख्याल रखिए, इतने से आ जाना चाहिए। नहीं तो आपका सप्तामृत लहू वगैरह भी बहुत बढ़िया काम करेगा। बृहत्वास्कादि कषाय बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि आइस की मेजॉरिटी डिसीज पर काम करता है। लोकल में यह है कि क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए, तो त्रिफला हिम से आप वॉश करा सकते हैं अच्छे से। ओके इतना करा कर देखिए मैम, फिर मैम, बताइएगा। इसमें मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। हाँ हाँ कंजक्टिवाइटिस मैम, प्लीज आप बोलिए उस वक्त। मैं बोलने बहुत वाली थी कि ज्यादा ही मंदाकिनी मतलब मैम प्लीज प्रॉब्लम चल जवाब दें। हाँ रही है। तो जहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि ज्यादा खुजली है, ज्यादा रेडनेस है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेम्ड हो गई है वहाँ की जो वेसल्स होती है ना, वहाँ पे आपको एकेटी सूक्ष्म त्रिफला चलाना तो है ही है ना। साथ में उसमें क्या होता है कि मानसिक हेतु भी होता है और अग्नि मंदी भी होता है। तो जैसे कि मैडम अभी बोल रहे थे, लंघन, और लंघन के साथ हमें दीपन पाचन कराते हुए फिर हमें ये चिकित्सा चलानी है। आपको इसमें विरेचन करना होगा, क्योंकि पित्त प्रकोपित बहुत ज्यादा होता है, तो आप अविपत्ति कर चूर्ण दे करके इसको विरेचन कर सकते हैं। प्लस इसमें आप
थोड़ा सा अश्वगंधा यूज करना होगा। जैसे कि हमें जो हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें जो सेंसरी सिस्टम है, या जो भी हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा हमको वहां पे ताकत देनी होगी, तो उसमें हम अश्वगंधा का भी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें हम त्रिफला घनवटी का भी मैंने बहुत अच्छा रोल अभी आज ही अपने किसी फ्रेंड से सुना था, और जीवनत्यादि घृत का। और अगर जैसे किसी को उससे रिलेटेड है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस है, तो वो ऐसे अकेला नहीं आ रहा है, साथ के साथ में कुछ ना कुछ फ्लू वाले लक्षण भी आ रहे हैं सुदर्शन, तो उसमें आप सुदर्शन चूर्ण वगैरह, पूर्ण नवा आसव है ना, ऐसे त्रिफला चूर्ण वगैरह, त्रिफला घनवटी, जीवन त्यागी घृत का मैंने अभी इसके बारे में आज ही हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने सुना है। इसमें फिर हम लोग ऐसे कोल्ड कंप्रेस करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, तो दिन में 3 से 4 बार जो आइस का जो आइस क्यूब्स है, उनको हम लोग आंखों पे लगाने को बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनको ये नहीं मिलता है, ऐसे आइस क्यूब्स नहीं मिलते हैं। तो उस समय हमको बोलना है कि जो हमारे पास गुलाब जल है, उसको वो भिगो करके अच्छे से और दिन में 3 से 4 बार लगाएं। और इसमें बच्चों को ना ब्लड विजन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, और नीचे आंखों के नीचे स्वेलिंग वगैरह भी आती है। और वो आजकल तो मेरे पास बहुत आ रहे हैं, तो बता रहे हैं कि सेंसिटिविटी टू लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो और उनको स्पेशली बोलना है कि अपनी आंखों को चश्मा लगा करके रखें, ताकि डस्ट और जो पोलन है, जो भी इरिटेंट है, उससे बचे। जी मैम, बहुत जो बढ़िया बताया मंदाकिनी मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। फॉरेन मटेरियल से हमें बचाना है, और डाइटरी कंट्रोल हमें रखना है। इसमें हमें बोलना है कि जो पित्तवर्धक आहार विहार है, वो अवॉइड करने, हैवी ऑयली फूड जैसे वाले चीजें, लीफी वेजिटेबल्स हमें अवॉइड करनी है। इसमें क्या है कि चूंकि ये जो बीमारी है वो ऊपर की है, मतलब हमारे ऊर्ध्वांग की है, तो इसमें हम अ, नस्य का भी रोल अच्छा है, आप नस्य भी इसमें दे सकते हैं। तो जितना भी एक्सेस कफ जमा है वो भी निकल जाएगा। और नशे के साथ में मैं इसमें अपने मरीजों को ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का मैंने अच्छा इफेक्ट खुद से देखा है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम देते हैं। इसमें अब हमें उसकी इम्यूनिटी पे भी काम करना होगा, तो हम यहाँ पे हरिद्रा है, नीम है, हरिद्रा खांड भी आप यूज कर सकते हैं धोने के लिए। क्योंकि मेरे पास तो जैसे अक्सर करके ऐसे मरीज आते हैं कि जो गरीब होते हैं, तो उनको हर समय हम त्रिफला प्रक्षालन नहीं दे पाती मैं, तो ऐसे में मैं धनिया बोल देती हूँ कि धनिया रात में भिगो करके रख दीजिए, और उससे सवेरे आप प्रक्षालन कर लीजिए। या फिर हल्दी, हल्दी को ऐसे काढ़ा सा बना करके, एक हल्दी को, और उसको ठंडा करके फिर उससे भी आप आंख का प्रक्षालन कर सकते हैं। और इस तरह से आप बिड़ालक भी करवा सकते हैं। तो बिड़ालक जो है बहुत अच्छा, इसमें आईज ईचिंग में बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो वो आंखें बंद करके उसके ऊपर से उसमें त्रिफला का चूरन का वो पेस्ट सा बना करके, और आंखों के ऊपर एक सीधी लाइन सी पलकों के ऊपर रख सकते हैं, तो बिड़ालक भी करा सकते हैं। और गंडूश का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि जब हम गंडूश करते हैं तो हम पहले तो कवल करते हैं, उसके बाद हम जब गंडूश करते हैं तो मुंह की एक्सरसाइज होती है, तो जो वहां की जो ब्लड वेसल्स आर्टरी में जो कंजेशन होता है ना, वो ड्यू टू द, अब तो यूँ कह लो कि संघाटक मर्म का भी एक तरह से तर्पण हो रहा होता है, वहां पे मसाज हो रही होती है एक तरह से। तो हम लोग इसमें गंडूश का भी काफी अच्छा इफेक्ट देते हैं। तो इसमें बाकी अगर ऐसा लगता है कि नहीं ट्रीट हो रहा है, तो वहां पे तो फिर हमें आंख वाले डॉक्टर को दिखाना ही है। और शायद अगर किसी को रक्त मोक्षण का अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होगा, तो वो रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं इसमें। उसकी साइड तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। थैंक यू। थैंक यू रघुवीर मैम। सिंह जी, आपने हैंड रेज किया, अभी कुछ बोलना चाहते हैं, बोले प्लीज। मैम मैंने पूछना ही था एक केस में। हाँ बोले। मैम मेरे पास एक ऐसे इनफर्टिलिटी के केस आते हैं ना, तो एक हस्बैंड वाइफ थे, वाइफ का ट्रीटमेंट तो अभी लंबा चलेगा, हस्बैंड का ट्रीटमेंट उन्होंने पहले करवाया था हमसे। तो हस्बैंड के जो स्पर्म वगैरह थे मैम, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी वगैरह में ठीक हो गए थे सीमेन एनालिसिस में। पहले उनके 45 मिलियन थे, अब उनके 108 मिलियन हो गए हैं। लेकिन हम उनके जो प्रोग्रेसिवली एक्टिव होते हैं ना। हाँ जी सर बोले, आवाज आ रही है। हाँ मैम, जो प्रोग्रेसिवली एक्टिव होते हैं वो उनकी क्वांटिटी अभी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई, वो भी 20% के आसपास है, जबकि वो 35% के आसपास होनी चाहिए। बाकी रिपोर्ट सारी ठीक आ गई है। तो उसके स्पेसिफिकली कौन सी दृष्टि के अंदर हम ये मान सकते हैं कि अभी ये वीक है? सर देखिए, 35% जो बोलते हैं ना, वो एक डेटा ऐसा है, ऐसा नहीं है। 10% या 20% में भी हो सकता है।
लेकिन इसमें जो शुक्र शोधन कषाय है उसको थोड़ा सा यूज करिए और थोड़ा सा और काम करिए। हो सकता है पेशेंट मेंटल स्टेटस पर अभी भी उतना बढ़िया नहीं हो। ठीक है ठीक है मैम। सर। तो एक बार जब कभी पेशेंट की कोई चीज इंप्रूव नहीं हो रही होती है तो एक बार फिर से डिटेल हिस्ट्री लेने की कोशिश किया करिए कि ठीक है कहाँ अभी भी पेशेंट है मतलब निदान का सेवन कर रहा है या कहाँ पर कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं उसके आहार में विहार में सारी चीजों में। ठीक मैम है, बाकी इसको भी गाइड करना, प्लीज प्रोफाइल गाइड में करिए इम्प्रूवमेंट सबको। हो गई थी, सिर्फ इसी में इम्प्रूवमेंट नहीं आई। हाँ जी अर्चना मैम प्लीज गाइड करें। और किसी को भी कुछ बोलना है या बताना हो सर के केस में तो प्लीज बताएं। मंदाकिनी मैम, जी मैम। मेल इनफर्टिलिटी को लेकर जो सर का डाउट है कि अभी 20% मोर्टेलिटी है, उसमें कुछ आप गाइड करना चाहते हो नहीं तो सर मैम, को गाइड करो प्लीज। मोर्टेलिटी वगैरह ठीक है मैम, सिर्फ सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है मेडिसिन के बाद। सिर्फ मैम जो एक्टिवली प्रोग्रेसिव होते हैं ना, एक रैपिड प्रोग्रेसिव होते हैं, एक स्लगिश प्रोग्रेसिव होते हैं, एक हाँ। नॉन मोटाइल वगैरह होते हैं, वो बाकी सब ठीक है। बस जो रैपिडली प्रोग्रेसिव होते हैं ना, उनकी मैम उनकी 35 होनी चाहिए परसेंटेज टोटल काउंट में, वो मैम 20 से बिलो है। सर जो वो आपके एलोपैथी का डाटा है उस पर मत जाया करो। नहीं नहीं मैम, ठीक है सर को बोलने दीजिए, हम लोग भी कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे ही ना, आयुर्वेद से भी कंपेयर करेंगे सर। जो क्योंकि आपका मैम एक्टिव वैसे प्रोग्रेस तो है मैंने वो पढ़ रखा है कि वात पित्त कफ दृष्टि वगैरह वो सब कुछ मैंने स्टडी कर रखी है, लेकिन सिर्फ हाँ। एक स्पेसिफिक एक ही प्रोटोकॉल के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बाकी सभी के अंदर आ गई। इसलिए मैं पूछ रहा था कि बाकी अगर डेड होते थे, डेड भी कम हो गए हैं, एक्टिव ज्यादा हो गए हैं, सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, काउंट भी बढ़ गए हैं, कंसंट्रेशन भी बढ़ गई है। सिर्फ एक्टिवली प्रोग्रेस होते हैं ना, रैपिडली प्रोग्रेसिव, वो कम है, वो इम्प्रूव नहीं हुए, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपकी जो मोर्टेलिटी है वो अभी कितनी है सर, वो वो बताया है मैम आपने? बाकी सब मैम मोर्टेलिटी भी मैम 70-80% के आसपास हो गई है। हाँ। बस वो रैपिडली प्रोग्रेसिव है ना, वो 20 पहले भी 10-15 थे, अभी भी 20 के आसपास ही है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अच्छा, मतलब प्रोग्रेसिव जो है मतलब सब कुछ ठीक है, एक्टिविटी भी उनका मतलब सब कुछ मैम मोर्टेलिटी इम्प्रूव से हो गया है, लेके सब टोटल कुछ ठीक है। काउंट, कंसंट्रेशन, एक्टिव भी कम हो गए, ज्यादा हो गए हैं, पस सेल भी कम हो गए हैं, सब 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 कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट है। सिर्फ रैपिडली प्रोग्रेसिव जो स्पर्म होते हैं ना, एक हाँ स्लगिशली हाँ। एक्टिव होते हैं, एक रैपिडली प्रोग्रेसिव होते हैं, हम्म। सिर्फ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई, बाकी सभी में इम्प्रूवमेंट आ गई है। सब में इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो अगर हम इसको ऐसे आपके हिसाब से लेके चले तो अभी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कफ दुष्ट शुक्र है, तो इसमें सर ठीक है। आप थोड़ा सा है ना इसमें हाँ ऐसे मैम, उसका मैम वो तो वो भी ट्रीटमेंट यूज कर कर दूंगी सकते मैंने। हैं अमृत भलाटक टाइप के, या हाँ फिर मैम, फॉर्मुलेशन है उसकी मेरे पास, बस मैंने कंफर्म ही करना था कि ये कौन सी कंडीशन के अंदर आएगा। हाँ ये कफज दुष्ट शुक्र के अंदर ही आएगा सर। तो इसमें आपको ना ऐसे स्टिमुलेटिंग टाइप के थोड़ा सा शिलाजतु हुआ, वंग भस्म है, हाँ मकर ध्वज है ना, ये बाकी जी मैम। अश्वगंधा वगैरह आप चला ही रहे होंगे, जी तो जी मैम। थोड़ा सा अमृत भल्ला तक भी आप दे सकते हैं दूध के साथ में। और मेरे जी ख्याल से आपने सब कुछ कर ही लिया होगा, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन जो जी जी मैम। जो करना होता है ना। तो कपी कच्छू का भी अच्छा अब इसमें रोल होगा सर। तो ये आप जी देख लीजिए सर, अगर आपकी गाइडलाइन में आपके चिकित्सा पद्धति चिकित्सा उसमें लाइन ट्रीटमेंट में फिर बच जा रहा है तो, है ना ठीक है सर? मैम, थैंक यू मैम। जी। तकदीर सिंह जी, त्रिवंग भस्म दिया था पेशेंट को? मैम हमारे त्रिवंग देते हैं मैम, पर त्रिवंग की ना थोड़ी क्वांटिटी कम रखते हैं, क्योंकि त्रिवंग में ना कई बार अगर सही ना बनी हो तो मैम वो स्टोन्स बहुत जल्दी करती है त्रिवंग बसम। के तो आप चाहे तो अभ्रक दे सकते हो अलग से हाँ भी। मैम, वो हम मैम हमारा कॉम्बिनेशन होता है, अब्रक बसम, वंग बसम, त्रिवंग बसम, लो बसम, मोती बसम, उत्कांडक बसम, इन सभी का कॉम्बिनेशन हम बना कर रखते ही हैं। ओके सर। किसी और को भी कुछ शेयर करना हो, अपनी सक्सेस स्टोरी या कुछ पूछना हो तो प्लीज शेयर करें। कोई कुछ बोलना चाहता है, अगर नहीं अनम्यूट हो पा रहा है तो हैंड रेस करे। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। हाँ जी मैम बोले प्लीज। अभी
जो नेता चल रहा है, हाँ मैम, जिसको अपन ऐसे कैसे मैनेज करें? हेलो हाँ जी मैम, हेलो बोले प्लीज। मैम, ये जो अभी चल रहा है ना आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस, अपना आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे? नेत्रश्राव, अश्रुश्राव और नेत्र ये तो शोथ, है ना? नेत्राभिसंध है ना। नेत्र, हाँ हाँ। कंजक्टिवाइटिस को तो नेत्राभिसंध क्या कहते थे। अपन क्या यूज? अगर नेत्राभिसंध के हिसाब से लेते जी हैं मैम। तो वैसे तो ये पित्त जमीन बुखार हो गया तो पित्त शामक चिकित्सा करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, तो ये चीज करा सकते हैं। सिंपल, अगर बहुत हल्का सा, जैसे शुरुआत में ही अगर हम ध्यान दे लेते हैं, सिर्फ हल्की सी रेडनेस सिर्फ हो। मैम आप लोग बोलो, मैं बोलती हूँ। मैम मैं बोलूँ कुछ इस पे? हाँ जी मैम, बोलो प्लीज। देखिए मैम, क्या है ना कि अपने आयुर्वेद के हिसाब से क्या है कि कोई भी रूट कॉज होती है किसी भी डिजीज की, तो विशेषण ऑफ थ्री दोषास की वजह से होती है। तो ये जो अभिषंध है ना, तो ये भी थ्री दोष के एग्रीगेशन होने से, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो थ्री दोषास के एग्रीगेशन से सही हो होता रहा है, है। क्योंकि कट कट के मुझे आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। किसी को मेरी आवाज सही से आ रही है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं म्यूट हो अच्छा। जाती हूँ। नहीं आ रही मंदाकिनी मैम। हाँ आ रही है, अभी आ रही है, आ रही तो है। हाँ, तो आ रही अभी है क्या मैम। है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है ना, और इस समय क्या है कि बारिश होने की वजह से लोगों का आहार विहार चेंज हुआ पड़ा है, तो वात और पित्त दोनों ही ज्यादा एग्रीवेट हुए पड़े हैं। तो हमारे पास पेशेंट शुरू शुरू में तो नहीं आता है, लेकिन जो ज्यादा ही अपनी आंखों को लेकर के अटेंटिव होते हैं ना, तो वो शुरू में ही आ जाते हैं। वो बोलते हैं, वो आके बोल देंगे कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आंखों में। तो जिस समय आंखों में दर्द होता है और अभी समय लाली नहीं आई होती है, बस हल्की सी आंख एक बार चिपकती है ना, तो वो अटेंटिव हो जाते हैं और तो वो आके बोल हाँ देते हैं। तो उस समय हमको वो बात अभिषेक से समझ के ट्रीट करना बात होगा। की। बट जब वो ये बोल करके आते हैं कि आंखें जी भी मैम। लाल हो गई हैं और बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है ना, लेकिन उसमें जो कीचड़ आती है होती है वो कम आ रही होती है, तो उसको हम तब पित्तज अभिषेक अभिषण। से कोरिलेट करेंगे। और जब इसमें क्या, जब सीवियरिटी हो जाती है ना, जब दोनों दोष के साथ में तीसरा भी प्रकृति हो जाता है, इसमें सीवियर इचिंग और वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज, तो ये हो जाएगा कफस अभिषेक। अब इसमें हम जब आपने देखा होगा किसी किसी की आंखें तो कम ही लाल होती हैं, एक जो वेसल्स होते हैं वही होते हैं, पर किसी किसी को इतनी ज्यादा लाल होती है, एकदम खून की टाइप की होती है, तो उसे हम कोरिलेट करेंगे रक्तज अभिषेक के साथ में। तो यहाँ पे रक्तज अभिषेक में तीनों दोषों का मिलन होता है, इचिंग भी होगा, पेन भी होगा, बर्निंग सेंसेशन भी होगा। तो हमें इसमें सबसे पहले वो हेतु देखना है। और दूसरा क्या है कि इस समय लोग ना तुरंत, बारिश कभी हो रही कभी नहीं हो रही, बारिश में भीग भी जा रहे हैं, और साथ में जैसे कि सूरज की जो रोशनी है होती है ना, वो भी डायरेक्ट आंखों पे पड़ रही है। तो ये सब भी हमने हेतु देखे हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें हमें यही करना होगा कि जैसे भी हो हेतु, तो हेतु जो उनका आहार विहार से है वो, और प्लस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हमें बोलना ही बोलना है उनको हर हाल में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बारिश का मौसम है, तो जैसे बाहर से आते हैं हाथ हमेशा नमी वाले ही होते हैं, हाथ धो लिए उन्होंने या नहीं धोए, और कुछ भी चीजें बाहर की खा ली या अपने घर की ही खा ली, तो वॉशिंग हैंड जरूर उनको बोलना है कि रेगुलर बेस पे करें वो। और हमें ये भी बोलना है उनको क्योंकि इसमें जो है इचिंग ज्यादा होती है और श्राप ज्यादा हो रहा है, तो हमें सोने के लिए मना ही करना है। और जो हमारे जैसे कि नहीं होता है कि आंसू निकल रहे हैं आंख से, इन्होंने रगड़ रगड़ के पोंछ रहे हैं, तो वो भी हमें सेपरेशन ऑफ जो नेचुरल अर्ज है उसको रोकने के लिए मना करना है जी। और बाकी जो इसके साथ में फिर जो अगर इसे कफ है, खांसी है, तो ये सब भी बोलना है। बाकी डाइटरी कंट्रोल तो मैंने बताया ही है। और इसमें मैंने इसका भी आपको शिग्रू का भी अच्छा मैंने सुना है कि शिग्रू काफी अच्छा काम करता है। तो शिग्रू का जो आई ड्रॉप है शिग्रुआदि करके, तो शिग्रुआदि आई ड्रॉप को मैंने तो नहीं यूज किया है, और जिन्होंने यूज किया तो उन्होंने मुझे बताया था, तो उसमें शायद हल्दी है, शिग्रू है और 2-4 चीजें हैं, वो आई ड्रॉप डालते हैं। तो उससे क्या है, जो प्यूरिफिकेशन जैसे एक रेशन टाइप का काम करता है, कफ के रेशन का। तो ये मैम ऐसे करके अपन लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं अभिषेक जी। मैम अगर बहुत ज्यादा स्टिकी आईज है तो सबको आप कैस्टर ऑयल को लोकल एप्लीकेशन करा सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी फोरम में कहा है, भाव प्रकाश ने लिखा भी है कि ये रेचन का काम करता है कैस्टर ऑयल।
तो अगर स्टिकी आईज वगैरह रहती है तो आप वहां पर काजल की तरह रात में सोते वक्त लगवा दीजिए, सुबह देखेंगे काफी बढ़िया इफेक्ट आता है। अष्टांग हृदय में मधु के लिए लिखा है कि मधु को एज ए काजल लगा सकते हैं, पर मधु मैं कम रिकमेंड करती हूँ क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी आती नहीं, मार्केट में मिलावट ज्यादा जी होती है। पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने मधु का भी डाबर की ही थी मेरे पास या किसी और जी ब्रांड की मैम थी, जो भी है मैंने यूज करके दोनों देखा है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। क्योंकि मधु जो होती है कफ जी मैम पित्त शामक होती है, और जो आपका कैस्टर ऑयल है वो तो है ही। तो दोनों के इसमें मतलब आप देख जी लो किस हिसाब से है, और गृहिणी वाला देखना ही पड़ेगा। जैसे मंदाकिनी मैम ने बहुत बढ़िया गाइड किया, आयुर्वेद से भी बहुत बढ़िया से और ठीक कर सकते हैं। और एक बार चाहो तो सुश्रुत जी का नेत्र रोग अधिकार जो है उसको पलट लीजिए और अष्टांग वाला, तो फिर थोड़ा सा और बेटर जी मतलब आइडिया लग जाएगा। जी मैम थैंक यू मैम। जी मैम थैंक यू मैम। और मैम एक किसी मेरे को पास भी एक कुछ पेशेंट पूछना और है है। हाँ प्लीज बोले मैम। हाँ मैम, तो उसको ना पिछले 5-6 महीने से भी ज्यादा हो गए लगभग, उसको हर महीने में 10-15 दिन छोड़ छोड़ के बुखार आ जाता है। मतलब ऐसे आता है कि जैसे अभी बुखार आया, फिर वो दवाई ववाई लेता है एलोपैथी की ही, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता था, फिर कुछ दिन ठीक रहता है, फिर अगले महीने फिर आ जाता है बुखार। इसको बोला मैम था ऐसे कि केस तुम में तो लंघन सीरियसली कराइए और इलाज लेना। जीर्ण ज्वर हो गया ना ये हाँ तो जी, लंघन तो इसमें मैंने सबसे उसको पहले बहुत लंघन, फायदा करेगा और बाद में हम्म अभी सुनिए, हाँ उसने क्या किया फिर, अभी जी बुखार मैम बोलो उसको प्लीज। सिर्फ एक टाइम शाम शाम को आ रहा था। तो मतलब ये समझ लीजिए कि वही अपना संतत के बाद सतत ज्वर हो गया है ना, दिन में एक बार आ रहा था, जी मैम। मतलब रक्त तक पहुंच गया समझ लीजिए। तो ये मान के मैंने उसको रक्त पाचक तो दी, वो बाकी और थोड़ा एक दो अपनी ये महासुदर्शन खनवटी वगैरह, और उसको कहा लंघन करने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि तुम अगर हो सके तो दिन में कुछ खाना ही मत, गर्म पानी को वही उबाल के शुंठी सिद्ध जल को पीना बार बार, और अगर नहीं रह सक रहे हो तो सुबह के टाइम थोड़ी सी खिचड़ी या मूंग की दाल का पानी ऐसे पी के रहना। तो वो पहले तो बड़ा टेंस जो था मैम, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा देखो अगर तुम्हें विश्वास है तो ही दवाइयां लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है फिर। तो तुम हर महीने बुखार लेके आना, हम लोग ऐसी कुछ भी पैरासीटामोल इंजेक्शन लगा के चले जाना। तो उसने किया 3 दिन बस, लेकिन सिर्फ 3 ही दिन किया। की दाल का पानी बस लिया दोनों टाइम बस, और बाकी पानी तो, और उसके बाद 2 दिन फिर खाना खा के ही आया है वो। तो उसका मैंने पूछा अभी कैसा लग रहा है, तो पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह नहीं गया है। तो बोल नहीं रहा था वही कि है, मुझे लंघन ब्लैक के ब्लैक, बजाय लघु आहार मतलब पर रखना ही इस पड़ेगा। पास हो रहा था, मतलब और 10 ही हो रहे। हम्म जी, मैम इसमें वो मैं अगर ऐड ऑन लेकिन वो करना थोड़ा चाहूँ, दिन और करे तब तो। मैम सुनिए, इसमें अगर जी आपको थोड़ा बहुत और ऐड करना हो तो आप जी इसमें जो चरक संहिता में दिया हुआ है ना कि पटोल मुस्तक किरात तिक्ता जी कटुकी जी अमृता वाला जो काढ़ा है ना वो किरात तिक्तादि हाँ प्रथम, वो उसको जरूर दीजिएगा। तो उससे जो इसको जो बार बार हो रहा है, ये कितना पुराना है, ये अच्छे से बताते भी नहीं है वो लोग जब भी बताते हैं जब उनको होता है, तो आदि उन्हें खुद ही नहीं याद रहता उनकी बीमारी। तो तो ये आया ही नहीं मैम। अच्छा नहीं जी आ रहा मैम, और उसको दवाई लेने तो आना चाहिए था कम से कम, तो वो आया थोड़ी ही ना नहीं। मैम, इतना क्या सोचना है, फायदा मैंने होगा तो आज उसको दोबारा आ एक जाएगा। हम हम जी मैम हम 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 डॉक्टरों की एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग जब किसी मरीज का ट्रीटमेंट देते हैं ना तो उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हमें इसको पूरा ठीक करके ही दम छोड़ना है, लेकिन वो लोग हमसे जी उतने मैम अटैच नहीं होते, है ना। उन्हें मतलब होता है कि बस हाँ उन्हें लगता है कि मरीज डॉक्टर दवा बना रहा है अपनी। तो ये इमोशनली जी अटैचमेंट मेरे हिसाब से जो मैंने अभी अपने प्रैक्टिस में मैं फील करती हूँ, वो हमें कम जी करना होगा। ये चीजें जी मैम एलोपैथिक वालों में है, वो लोग नहीं अटैच होते हैं, हाँ, ना ही वो लोग चाहते अटैच हैं कि नहीं ढंग से होती। ठीक हुए। हाँ, तो जी वही वाली बात है कि जब आ रहा है तो बना लो पैसे, ठीक कर दो, नहीं आ रहा है तो जाओ भाई, तुम्हारी जैसी इच्छा है। क्योंकि जी कर्म करना अपने हाथ में है, और उसके हाथ में उसे भी कर्म करना है तो उसे हमारे पास आना पड़ेगा, लेकिन उसका फल उसको हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। वो उसके कुछ दैव कर्म भी होंगे, जी कुछ अपने इधर उधर के भी होंगे ना, तो वो सब सारी चीजें भी मायने रखती होती हैं। तो हम अपनी तरफ से प्रेशर जी देते रहेंगे तो नहीं होगा, वो सारी चीजें जो उसकी है ना वो उसको झेलनी पड़ेंगी। और बाकी अगर उसको हमसे लेना होगा तो वो हम ही से ही आकर जी के मैम लेगा बाद में ट्रीटमेंट, ये छोड़ दीजिए। जी ठीक है मैम। और मैम मेरे फादर इन लॉ हैं अभी, तो अभी तो वैसे ठीक चल रहे हैं, पर वही है उनकी अग्निवर्धन हो नहीं रहा है। मतलब जैसे कि पहले बीच में अच्छी भूख लग रही थी ना, तो वैसे भूख उनकी बढ़ नहीं रही है। क्या किया जाए? अभी मेडिसिन तो मैम सब क्या चल लग रहा है रही है। आपको,
अग्नि मान्यता कैसी लग रही है? वातज वाली, पित्तज वाली, कैसी वाली लग रही है मान्यता आपको? अभी मुझे कुछ नहीं लग रही है। उनकी त्रिदोषा जी है, मतलब कि वो ऐसा खाते हैं खाना, टाइम हो गया ना सुबह के 10, साढ़े 10, 11 बजे हल्की भूख लग रही है तो वो थोड़ा सा खा लेंगे, उसके बाद दवाई खाएंगे। अगर मैंने एक दिन उनको ऐसे ही बोल दिया कि मत खाइए, अगर आपको अच्छे से भूख नहीं लगी दूध पी लीजिए, तो उन्होंने दूध पी लिया, तो उसके बाद उनको भूख नहीं लगी। फिर शाम को 4 बजे मतलब उनको वीकनेस फील होने लगी फिर एक ही दिन में। नहीं तो पहले जब सोचिए कि 15 दिन 1 महीने तक रहे ऐसे ही दूध पे, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। पर अभी वही है कि कोई प्रॉब्लम ऐसे ज्यादा उनको लग नहीं रहा है, तो अभी तो नॉर्मल रूटीन में सब ठीक चल रहा है। अब यही है कि अग्नि क्यों नहीं बढ़ रही है ये नहीं समझ। आम पाचक भी चल रहा है, आम पाचक की वजह से उनको गर्मी हो जाती है, तो फिर ईचिंग होने लगती है पैरों में, जलन भी होने लगती है। चंदनाशा और वायु वो काल सब तो का चल रहा है। वायु काल का सीजन चल रहा है ना, अग्नि बल की हो जाती है, निम्न बल रहता है। जी सर, तो फिर भी हाँ, मतलब तो जैसे उनको सब जी नहीं नहीं, ऐसा है ना, वायु प्रकृति भी है ना उनके एज के हिसाब से। हाँ एज के हिसाब से जी सर। वायु और प्रकृति भी वैसे भी और उनकी वायु का वाचस्पति काल भी प्रकृति चल ही रहा है। है। हाँ तो होगी प्रकृति, लेकिन वैसे भी वायु का दोष अगर देखेंगे तो हाँ उम्र के हिसाब से वायु का है, उम्र के अभी हिसाब से। और जी जी जो अवस्था जी सर वायु का प्रकोप काल है, वायु का प्रकोप काल में अग्नि जो है विषम हो जाती है, लेकिन निम्न बल रहती जी। है। इसलिए उनको भूख लग रही, तो घबराने की जरूरत नहीं, जो खा रहे हैं तो उनको कीजिए थोड़ा बहुत, हाँ ज्यादा मतलब परेशान वही होने की जरूरत नहीं पूछना है। था ये कि शरद जो ऋतु खा आएगी रहे तभी हैं तो कीजिए। उनको खाने दें कि वो भी बंद कर दें, यूज वगैरह पे रख दें। हाँ, जो खा रहे हैं उनको देखें। हाँ, नहीं जूस नहीं, अनुलोमन हो रहा है, सही देख ले, अनुलोमन देख लीजिए, हाँ हो रहा है सर, मतलब जैसे अनुलोमन देख रात को लीजिए उनका। पाचन हो रहा है पाचन और अनुलोमन दोनों देखना, तो हो जाएगा सही। बस जी वो उतने ही पे रखिए जो जैसे ले रहे हैं। जी मैम सर। ठीक है, मुझे सभी का होता। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो जी सर ने मैम बताया वो तो एग्जैक्ट सही है। और जैसे कि आप जी बता रहे थे ना कि सर वो आपके ससुर जी दूध पी लेते हैं ना, 1 गिलास दूध पी ले हाँ रहे हैं हाँ क्या? हाँ, तो हाँ दिन इसको भर में आधा हाँ लीटर हाँ आधा लीटर ना, तो इस समय एक बार में ना पिला करके उनको आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में दीजिए, क्योंकि अग्नि भी उनकी मंद है ना, तो वो डाइजेस्ट करने में भी टाइम लग जाएगा। तो जैसे कि मैम बताती है ना कुछ क्या अनुता मैम बताती है ना कि वो धनिया हाँ वाला सिद्ध कर पानी, करके हाँ ऐसे करके थोड़ा सा वो दे दीजिए, फिर उस दूध को भी सिद्ध करके दे दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा देंगी ना, तो इससे उनको कमजोरी भी नहीं आएगी और अग्नि भी धीरे 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 प्रदीप्त होती रहेगी। मतलब जी मैंने ऐसा नहीं आइडिया मैम, अभी ऐसे चल रहा है तो ऐसे में कमजोरी नहीं उनको लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। जैसे सुबह वो उठते हैं तो एक बार दूध पीते हैं, उसके बाद सीधा 10 या 11 बजे के आसपास, 11 बजे खाना खा लेते हैं थोड़ा सा जितना भी खा रहे हैं। फिर शाम को 4 बजे एक बार दूध लेते हैं, और रात में खाना मतलब यही 8 बजे 7, साढ़े 7 बजे तक खा लेते हैं। मैम ये जो दूध तो एक एक गिलास सुबह एक एक गिलास शाम चल रहा है ना, इसकी क्वांटिटी कम कर हाँ दीजिए, अच्छा क्योंकि वो हाँ पचने में थोड़ा टाइम लगाता होगा वो भी। तो क्वांटिटी कम हाँ करके हाँ जी 1 गिलास की जगह आधा गिलास करके उसको सिद्ध करके दे हाँ दीजिए। आधा आधा हाँ ऐसे कर दीजिए, ताकि उनका भी जी मन मैम लगा रहे कि हाँ मुझे पोषण मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है। मन मेन तो ये है ना कि इस एज में मन को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उनका मन समझ गया तो हाँ फिर जी हमारी मैम चिकित्सा भी फलीभूत होती चली जाएगी। तो ये मेरे जी हिसाब से जी आप ये ऐड ऑन कर। जी मैम उससे भी अग्निमाद्य हो जाता है मैम। हम्म। क्वांटिटी कम वो तो करनी है। हाँ जी मैम, उससे तो होता है, लेकिन उनका जो अपन को खाना तो एक तरह से ऐसे ही दे रहे थे अपन सब मतलब क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में। मेनली तो उनको अपन को दुग्ध पे ही रखना था, इसलिए चल रहा है कि अब खाना ठीक है, उनको मन ये ना हो कि हम खा नहीं रहे हैं इसलिए खाना दे रहे हैं, पेट भर के खाना नहीं देते हैं, ये है। इसलिए वो दूध दूध अगर नहीं चलेगा तो थोड़ा सा होती है गड़बड़। हाँ लेकिन मैं अब कम कम करके दूंगी उनको, अगर भूख लगेगी तो वो दोबारा फिर से ले सकेंगे, और नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। अभी जब तक मतलब कम भूख लग रही है तो कम ही खाएं, कम कम पिए। हेलो हाँ जी हेलो मैं बोलिए। हाँ मैं यही सोच रही थी मैं, इसलिए ठीक है अब दूध को कम करके और उसको बार। हाँ जी मैम बोले प्लीज।
हाँ नहीं, मैंने तो इतना ही बोला है। अभी कोई मैम बोल रही थी ना कि दूध अग्निमांद करता है, तो मैं बता रही हूँ कि उनको दूध इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि एसाइटिस के बाद उनको दूध पे ही रखा था ना अपन ने, तो खाना मतलब उनको बस काम चलाने के लिए दिया जा रहा है, मेनली तो दूध ही था। तो अभी उसको कम करके बीच बीच में जैसे नाश्ता नहीं दे के दूध ही ले रहे हैं, शाम को कुछ और थोड़ा बहुत अपन ले लेते हैं, तो उसकी जगह में वो दूध ले रहे हैं, ये बस ऐसा है ऑप्शनल टाइप का। डिवाइडेड करके दीजिए ना, दूध डिवाइडेड करके दीजिए। हाँ थोड़ा सर, करके दीजिए। देखती हूँ। हाँ ठीक है, करके देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और किसी को भी कुछ शेयर करना हो या बताना प्लीज बताएं। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। मैम ये पूछ रहा था मैं कि मेरा एक पेशेंट है, उसकी प्लेटलेट्स डाउन है। हाँ जी और सर बोले, आवाज आ रही है। जी मैम, यही बोल रहा था कि मैम प्लेटलेट्स डाउन है शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह भी सभी करवा ली उसकी। तो कोई बात नहीं सर, तब प्लेटलेट सिर्फ डाउन है, उसको कोई तकलीफ नहीं है तो थोड़ा सा तो लंघन जरूर कराइए। आयुर्वेद के हिसाब से सोचोगे तो रक्त है, तो रक्त बनता है यकृत और प्लीहा में। तो आयुर्वेद के हिसाब से रक्त व स्रोतस के मूल है ना यकृत और प्लीहा, तो उसी हिसाब से आप बाद में रक्त पाचक वगैरह चला दीजिएगा। अभी तो आप उनको गिलोय दे दीजिए, पपीते का सोरस दे दीजिए, आंवला सोरस दे दीजिए, घृत कुमारी सोरस दे सकते हैं। और कुछ देना चाहते हैं तो आप बेलो पत्र भी दे सकते हैं, पारिजात पत्र वगैरह दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, बहुत सिंपल है। कितना है प्लेटलेट काउंट? 63,000 है मैम। नहीं तो 63,000 है, थोड़ा बहुत और भी हेतु देकर थोड़ा सा लंघन कराइए। कभी भी प्लेटलेट काउंट अगर कम रहे तो उस वक्त हार्ड डाइट या रोटी वोटी तुरंत बंद कर देना चाहिए, बहुत लिक्विड डाइट पर ला लेना चाहिए। फ्रूट्स वगैरह इजिली डाइजेस्टेबल वाले सारी चीजें खिलाने पिलाने चाहिए। और आप पपीते का पत्ती और गिलोय का पत्ती जो होता है, या सॉरी गिलोय का तो मूली मतलब स्टेम यूज होता है, आप उसको देंगे तो उससे भी रिवाइव कर जाता है। मेडिसिन फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो उसके एक्सट्रैक्ट भी मार्केट में आते हैं, अमल की सोरस वगैरह भी दे सकते हैं, नहीं तो अमल की रसायन भी बहुत बढ़िया काम करता है, घृत कुमारी है, बेलोपत्र है, सब सारे बहुत सारे काम करते हैं। आपने क्या क्या देख लिया सर अभी? नहीं मैम, मेरा सवाल ये था, वैसे तो कॉम्बिनेशन काफी दिए मैंने पहले भी, लेकिन वो डेंगू वगैरह में दिए हैं, उसमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है। ये सिंपल काम करता है एक्चुअल में। आप जब देखेंगे पढ़ेंगे ना तो जी मैम। अंदर तक उतना हम लोग को डिटेल याद नहीं रहता है, अदरवाइज ये बहुत सारे सिस्टम पर काम करता है। अगर आपको पपीते का याद हो तो एरंड करकटी जो थी वो लीवर पर काम करती है ना, क्योंकि सारे काम गिलो भी अगर आपकी काम करती है तो लीवर पर काम करती है। और विषम ज्वर तो है ही ये सब सारी चीजें। और हाँ पारिजात भी जो होता है अगर आप उस लीवर वाले गण में ही है, काकमाची है, ये सब सारी चीजें हैं लीवर पर वर्क करती हैं, तो इस वजह से काम करती है। तो हमें लगता है, और कई बार हम सोचते हैं ना कि बहुत सारे कॉम्बो वाली मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को काम करेगा। अगर हम आहार विहार का पालन और पथ्य पालन करवा दें, लघु आहार दे करके बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी दे दें, अपने पास से बना करके दे दें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है सर। जी सर। जी मैम, और जैसे किसी को मैंने, जी मैम, एक दो केस में मैंने देखा कि जैसे आज प्लेटलेट्स उनकी जो थोड़ी बढ़ गई तो अगले दिन फिर डाउन चली जाती हैं, ऐसे केसेस तो में हो क्या करना सकता है फीवर वगैरह होता हो उनको, चाहिए? फीवर हो या स्ट्रेस हो। ठीक है सर। और स्ट्रेस नहीं है। तो एक बार सीबीसी करा लो, सीबीसी से वजह पता चल जाएगा, नहीं तो एक अल्ट्रासाउंड करा लो, लीवर की कंडीशन पता चल जाएगी आपको। हाँ 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 हाँ, सीबीसी वगैरह मैंने करवा रखी है मैम, हाँ अल्ट्रासाउंड भी लीवर करवा के लिया। केस में होता है, लीवर सिस्ट के जो भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं उनके अंदर ये चीज प्रॉब्लम होती है कि उनका जो है प्लेटलेट काउंट फ्लक्चुएट करता है। नारियल पानी वगैरह तो देते ही हैं बहुत बढ़िया से ऐसे केसेस में, तो अधिकतर इस तरह की भी तकलीफ होती है। हाँ 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 हाँ। क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम होगी जी तब मैम, जी मैम। बोन मैरो वगैरह के टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आप चाहें तो अल्ट्रासाउंड करा लें। और किसी को कुछ गाइड करना हो तो सर को गाइड करें प्लीज। हाँ मैम, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसा कि अरविंद सर बताते हैं प्लेटलेट्स को लेकर के कि इसमें सबसे सबसे मेन जो होता है वो गृहिणी पर ही काम करना होगा। उसकी अग्नि जो मंदिता है, अग्नि मंदिता अगर होगी तो प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी। तो सर ने मुझे तो ऐसे ही गाइड किया था कि उसकी अग्नि मांद्यता को दूर कीजिए, वहां पे रस पाचक रक्त पाचक चलाइए ना सर। तो जब अच्छे से रक्तगत धातु का पचन होने लगेगा, जो वहां पे आमा है वो भी पचन होना चाहिए, जरूरी है। और उसके साथ में आप आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं, है ना, लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए। गिलोय सत्व का है,
पपीते के पत्तों का रस है, ये आप दे सकते हैं। तो मेन जो है सर ने जो बताया था, मुझे गाइड किया था, उसके हिसाब से ये था कि अग्नि अच्छी होगी तो अच्छे से रस धातु बनेगी, रक्त धातु बनेगी, और फिर अच्छे से ही प्लेटलेट बढ़ेगा। ये सर। सर इसमें हिमालय की ना प्लेटेंजा टैबलेट भी आती है, उसका भी रिस्पॉन्स सच है। कौन सी टैबलेट मैम? हिमालय की प्लेटेंजा टैबलेट। 272 या 372 भूल गए जी। हेलो। हाँ जी मैम बोले प्लीज। हाँ नहीं समझ पा रही हूँ। 272। हेलो हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ, गुड़चरी कषाय भी बोला था सर ने एक बार। 10 मिली देना, 10 ml देना है ल्यूकवार्म वाटर में। बीडी डोज बिफोर फूड देना है। और वसंत मालती रस सुवर्ण युक्त 1 टैबलेट मिक्स विथ 4 पिंच और चुटकी ऑफ गिलोय सत्व विथ मधु। ओडी देना है मैम। हेलो। जी मैम, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं मैम, बताइए मैम। हाँ, ये एक बार डिस्कस हुआ था जी। और तो वही, उसमें हाँ सर आप देख लीजिए, मैम ने बताया है, कितना अच्छा बता दिया है। तो आप अपनी पहले तो उसकी अग्नि मदता को ठीक करके और मैम द्वारा बताए हुए, मैम बताइए आप और क्या बता रहे हो। हाँ, और ये भी बताया था गोट मिल्क, फ्रेश गोट मिल्क शुड नॉट बी बॉइल, ड्रिंक हाफ ग्लास मॉर्निंग एंड इवनिंग। गोट मिल्क जी मैम, जी मैम। हाँ फ्रेश देना है, बॉइल नहीं करना है। हाँ जी मैम। सर ने एक बार बोला था। मैम शायद वो धारोष्ण के लिए बोला है ना, तुरंत आएगा वो, हल्का हल्का गुनगुना गुनगुना सा रहता है, उसको देना है धारोष्ण को। हाँ, हाँ जी जी मैम जी। और पपैया का स्वरस फ्रेश मॉर्निंग एंड नाइट। जी मैम। हाँ, और वो एक टैबलेट भी है ना प्लांटाजा 1 TDS आफ्टर फूड। जी मैम। हाँ, इतना देखकर देखो। जी मैम। हेलो। हाँ हाँ मैम, पहले ये देख के देखते हैं, फिर मतलब रिजल्ट हाँ बताते हाँ हैं मैम। हाँ हाँ ठीक। कौन होते हैं? हाँ तकनीर सिंह जी, सर आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए हाँ सर। हाँ मैम, वो सर के केस में बताना था। मैंने ना एक जगह पर आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि काफी बार बॉडी में ना धातु के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपना पाचन करके खुद ही स्वेदन कर लेता है, और जिसकी वजह से आप अगर कई बार चाहें कि हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, किसी पेशेंट का बढ़ के फिर से कम हो जाता है, तो वो ऐसी कंडीशंस होती है। ऐसे हम हर एक धातु का दे सकते हैं। इसी कंडीशन के अंदर हम सर का भी ले सकते हैं केस की। WBC जो सर कह रहे हैं, प्लेटलेट्स दोबारा बनते हैं फिर कम हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी खुद ही डाइजेस्ट करके उनका संवेदन कर रही है। तो ये देख लेना कि उनको कोई भी किसी भी एरिया में पित्त की दृष्टि तो नहीं लग रही कि उनको पसीना ज्यादा आता हो या कहीं गर्मी ज्यादा लगती हो, ऐसी कोई भी कंडीशन हो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है सर उनको। जो स्ट्रेस की वजह से सर वात और पित्त बढ़ सकता है ना। जी 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 सर, जी सर बिल्कुल। तो हो सकता है कि जो प्लेटलेट्स कम और WBC जब वो कम होते हैं, उसमें मॉडर्न का और आयुर्वेदा का दोनों को थोड़ा सा कोलेट करें, तो ये हो सकता है कि उनकी अस्थि धातु के अंदर जी सर। दृष्टि होगी हो, उसके अंदर स्वेदन कर हो रहा हो ज्यादा, तो आप अस्थि पाचक भी इसमें चला जी कर दे सर। सकते हैं। जी सर। सर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर और समाधान मिल गया होगा, तो हाँ हाँ जी अब मैम, आप बिल्कुल करके बिल्कुल। और बताइए हम लोगों को, ताकि हम लोग को फिर आगे और आइडियाज लगे। और जी किसी मैम। को कुछ पूछना है या किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कृपया करें।
कोई किसी का कोई भी डिफिकल्टी तो नहीं आ रही किसी के केस में? किसी चिकित्सा पद्धति को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ऐसे भी टाइम हमारा 10 मिनट हमारे पास शेष है। हेलो मैम। जी मैम पूछिए। एक आमवत का पेशेंट था मेरा, तो मैंने हाँ जी। दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धिनी दिया था, योगराज गुगुल दिया था, और हमारे गवर्नमेंट सप्लाई में एक वातारी लाती है वही दिया था, और हिंगवाष्टक चूर्ण भी दिया था, और महारासनादिकवाद दिया था। उससे कुछ ये होता है कि मैम नेजल ब्लीडिंग? आमवतारी अग्नि मांद्यता थी तो मैम आमवतारी रस था ना, वो नेजल ब्लीडिंग उससे तो नहीं होगा। आमवतारी रस नहीं दिया, आमवतारी रस नहीं दिया मैम, आरोग्यवर्धिनी दिया था मैंने। आरोग्यवर्धिनी दिया था आपने, हिंगवष्टक दिया था। ऐसे तो नेजल ब्लीडिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक तरह से सेफ रखते हुए ना, द्रव्य जो हमारे आपने सेलेक्ट किए थे उसमें मोस्टली मुझे थोड़ा सा उष्णता लग रही है, तो आप ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा मरीज का अपना ही कुछ होगा, इसमें वैसे भी पित्त थोड़ा प्रकोपित हो ही जा रहा है। आप उसको मैम दुर्वा स्वारस का नस से बोल दीजिए, अगर सर्दी जुकाम ना हो तो एक विरेचन दे दीजिए। हाँ हाँ, विरेचन तो ओके हमने दिया विरेचन करने के लिए एरन तेल का। ओके। हाँ, शुंठी सिद्ध एरंडा तेल दिया था मैंने। हाँ तो विरेचन हो रहा है कि नहीं उसका? हो रहा है। हाँ हो रहा था। हाँ तो बस ठीक है, विरेचन तो हो ही रहा है, बस उसको ऊपर से दे दीजिए, आप पासाग्र दे दीजिए, नहीं तो नाक में डालने के लिए, और या तो फिर दुर्वा स्वारस दे दीजिए। उसका थोड़ा ये भी क्या बोलते सर्दी भी हो गई थी उसको थोड़ी। हाँ तो मत दीजिएगा, फिर दुर्वा स्वारस मत दीजिएगा, सर्दी हाँ हो गई तो। उसकी वजह से तो नहीं हो रहा होगा मैम? हो सकता है कंजेशन की वजह से हो सकता है मैम, कभी कभी ना ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाती है, तो वो अमाउंट पे पूछ लीजिए ना मैम, क्योंकि पेशेंट हमेशा ये बोलता है कि ब्लीडिंग हो रही है, पर वो अमाउंट नहीं बताता है। तो जब कभी कभी थोड़ा सा नकने मतलब कैसा हो गया कि उसको आराम तो मिल गया, मगर रात को थोड़े वो शुंठी सिद्ध एरंडा तेल लिया उसने, तो रात को जाना पड़ा उसको मोशन के लिए, तो बोले बाहर बाहर गई थी बोले मैं, तो ठंडी हवा लग गई, तो उसकी वजह से एकदम सर्दी हो गई। तो तब पानी गिरा पहले, फिर बाद में ये खून की बूंदे आई बोले। हाँ आंख तो छींक आई ना उसको, नाक जाम थी ना उसकी, तो वो आप ना पूछना उससे कि ब्राउन कलर का ब्लड ब्लीडिंग था या रेड फ्रेश था। ओके समटाइम क्या होता है ना कि ब्राउन के साथ मिक्स रेड आता है, तो वो वहाँ पे जो नर्व वेसल्स होती है ना वो रप्चर हो जाती हैं ज्यादा नाक जाम हो जाने से। और अमाउंट जरूर पूछिएगा, क्योंकि अमाउंट रक्त पित्त में जब अमाउंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसका जो अमाउंट होगा वो कम मिक्स होगा कफ के साथ में। कम था मैम। हाँ तो ठीक है मैम, छोड़ दीजिए आप उसको, अभी इस पे ज्यादा वो मतलब उसको ऐसे आश्वासन दे दीजिए, आपको तो चिकित्सा देनी है, तो अभी इसको दूरवा स्वरस नस से मत दीजिएगा इसको, ओके नहीं तो वो ओके। और सर्दी जुकाम कर देगा फिर। हाँ हाँ, तो आरोग्यवर्धिनी से तो नहीं होगा ना मैम? नहीं आरोग्यवर्धिनी से नहीं होगा, ओके वो ऊपर का मतलब ऊर्ध्वांग की चिकित्सा वहां पे हमें सोचना होगा ऐसे करके, ठीक है। तो आप आरोग्यवर्धिनी दे तो रहे हैं, लेकिन साथ में आप विरेचन भी तो कर रहे हैं ना, ये सोचिए ना, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप कि आप आरोग्यवर्धिनी दे दिए तो डायरेक्ट जाकर के वहां पे ऐसे कर गई, हिंगवाष्टक दे दिए तो वो कर गई, नहीं आप विरेचन भी तो दे रहे हैं साथ के साथ में, तो आप क्लींजिंग भी तो कर रहे हैं। हाँ वो उसका नेसल कंजेशन की वजह से है मैम। ओके ओके ओके, थैंक नहीं यू समझ मैम। में आया तो बोल दीजिएगा, फोटो खींच के ले आएगा, दिखा देगा आपको। मैम ये ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओपीडीज में, हम लोग बहुत उसको ऐसा फेस करते हैं। नहीं मगर उसका पूरा विश्वास है मैम, वो तो बहुत खुश थी, उसको बहुत रिलीफ मिल गया, मगर ये हो गया तो थोड़ा सा वो भी ये हो गया, मैंने वो बोला उसको एश्योर कर दिया इससे कुछ हुआ नहीं करके। अभी तो मैम आप भी अश्योर हो गई होंगी ना कि हुआ है हमारे दवाइयों से, आरोग्यवर्धिनी से। ठीक है मैम। ठीक है मैम, उसको लग रहा है कि कहीं आरोग्यवर्धिनी की उष्णता की वजह से भी ऐसा लगा, तो अनुपान आप चेंज कर दीजिए ना। अभी हालांकि उसको सर्दी हो रही, लेकिन सर ने बोला था कि शरबत जो है ना के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी आप ले सकते हो यदि पित्त बढ़ रहा है या ऐसा है। अच्छा अच्छा, अनुपान आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा ना। ओके ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई
डाउट हो किसी के, कुछ क्लियर करना हो अपना डाउट तो जरूर बताइए आप लोग। हमारे पास समय अब शेष है, 10 मिनट और है। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट क्लियर कर लिए जाए, या कोई अपना अपना कोई केस डिस्कशन करना चाहता हो जिसमें उसे सफलता मिली हो। एक सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ। यस मैम, डेफिनेटली वेलकम है। चलिए। एक 8-10 साल की बच्ची थी, उसको ये बहुत खांसी थी, मतलब वातज खांस था उसका। उसको पहले पहले तो सब बाहर से घूम कर आई थी, पूरे पेडियाट्रिशियन सब 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 घूम के आई थी। हायर एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी उसको कुछ भी रिलीफ नहीं था। उसके पापा लेके आए, फिर मैंने मेरे पास का जो दिया उसको, और उनको बोला कि तिल का तेल 1 चम्मच रात को उसके पापा ने बोला कि रात भर हमको सोने नहीं दी थी, बोले सब घर जगते रहता है रात को, बहुत खांसी हो गई बोले इसको। तो मैंने उनको बोला कि तिल का तेल लेके आओ, 1 चम्मच गरम करके दे देना उसको, तो उसका पूरा मतलब पूरी वापस से खांसी नहीं उसको। मम्मी कितने दिन आपने दिया था? बस मैम 2-3 दिन ही लिया उसने और फिर बंद कर दिया, कुछ बाकी तभी से कुछ भी नहीं हुआ। तो तिल का तेल सना नमक डाल करके? नहीं नहीं, वैसा ही लिया। अच्छा, वैसे दिया। और विरेचन वगैरह भी दिया था क्या साथ में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, पीने को बहुत अच्छा मैम। पीने को दिया सिर्फ। पीने को दिया, बाकी कोई भी मतलब मसाज, चेस्ट मसाज कुछ भी नहीं बताया था ना? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं मैम। वातस का था ना, तो उससे ही उसको रिलीफ मिल गया। तो बहुत दिन हो गए उसको, मगर अभी वो आई थी तो बता रही थी, मैम आपने तो मुझे बहुत अच्छी दवाई दी थी। मैं तो भूल गई, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को तो कितने आते और कितने जाते कुछ ये नहीं रहता। हाँ, तो बोले मेरा दम घुट गया था, बोले आपने तो बचा लिया। बोले वो बच्ची बोल रही थी, मैंने सोचा क्या दिया था, क्या हो गया था तेरे को? तो बोले वो आपने तेल नहीं बोला था कि बोले लेने को, उसकी वजह से मेरी खांसी बढ़ गई, बोले मेरा दम भी घुट रहा था, बोले तो वो भी कम हो गया। 3 दिन ही लिया बोले मैंने, अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बोले कितना अच्छा है मैम हमारा आयुर्वेद, जिसकी हम गरीबों को भी उन्हीं के गरीबों को भी उन्हीं की रसोई से ही बता देते हैं, है कि नहीं है? मतलब कॉस्ट भी नहीं लगता कोई भी। हाँ, और अरविंद सर का ही इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है मैम। हाँ डेफिनेटली। हाँ, उनकी वजह से तो बहुत ये हो रहा है जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ अभी शायद मंगला मैम बोल रही थी बच्चे वाला ये। जी जी। हाँ सर बोलिए। अभी एक्चुअली आज मेरी ओपीडी में भी इसी तरह का एक केस आया, जो लगभग बच्चा है लगभग 6 साल का। तो वो उसके फादर बता रहे हैं लगभग वो 6 महीने से परेशान है। वो बच्चा मतलब कुछ भी खाए, जैसे भले ही कोल्ड ड्रिंक पी ले या कुछ भी कर ले, उसे दिन में कुछ भी नहीं होगा, पर शाम को लगभग 5 बजे के बाद से और लगभग रात के 10 बजे तक उसको बहुत खांसी आएगी, और इतनी खांसी आएगी कि वो वॉमिट तक कर देता है। मतलब वही वातज कास की तरह है। और उन्होंने बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया उसका। आज वो मेरे पास आए, तो आपने अभी जैसे बताया, तो थोड़ा जरा मुझे बताएं ये मतलब कैसे तेल देना है ये ल्यूकवार्म करके दिया सर मैंने, 1 चम्मच सिर्फ 5 ml। मतलब किस टाइम देना है? रात को सोते टाइम दिया मैंने। रात को सोते टाइम? भी हाँ, उसको बोला था तो शाम को ही दिया तो भी चलेगा ना सर? शाम को वो बढ़ती बोल रहे ना आप? ओके ओके, हाँ हाँ, शाम को ही होता है ये तो वैसे केवल। वातज कास में दिया उन्होंने ना, वातज कास है वो, तो पित्तज कास में आपका। इसके अलावा और कोई औषधि दी आपने? आपका जो है पित्तज कास है, पित्तज कास है, उसका वातज कास है उनका। वातज कास में तेल चल जाएगा। वातज है ना सर, उसको वो कफ भी नहीं था, सिर्फ ड्राई खांसी थी उसको। हाँ तो आपने सही दिया, लेकिन ये बता रहे हैं उल्टी हो गई, तो वो अलग हो गया ना प्रकृति, वहां पर तो बदल गया ना। नहीं, उल्टी तो वो उस तरह से नहीं है, मतलब इतना ज्यादा ड्राई कफ आता है कि वो उसको वॉमिटिंग इरिटेशन होता है ना, उसकी वजह से वैसा लगता है। मतलब उल्टी में कफ नहीं आता है, वो ऐसे उस तरह से वो रिएक्ट करता है कि जैसे खांसते किसी को उल्टी हो जाती है। वॉमिट में कुछ निकलता है, वॉमिटस नहीं है कोई।
नहीं नहीं, उसको दो मैंने सेकेगा कि सीतोपला उसको भी जलन दिया तो था। नहीं है, नहीं नहीं, तो जलन नहीं है या नहीं हीटिंग नहीं नहीं? नहीं, जलन वलन हाँ कुछ तो नहीं है, वातर कुछ का, भी। हाँ वह तो है वही वातक वो का तेल से। दीजिए। हाँ तो वातर का में काम करेगा वो तेल, तिल का तेल, हाँ वो हाँ। सुपरफास्ट काम। घी भी काम करेगा, घी और मिश्री मिलाकर भी दीजिए तब भी करेगा। अच्छा आपके अच्छा में अच्छा घी और अच्छा। मिश्री मिश्री दीजिए तो काम करेगा। तेल नहीं ओके पिएगी ओके। बच्ची है ना, तो घी हाँ और मिश्री दीजिए, देसी घी और मिश्री। घी और सीतोपला भी चूर्ण है ना, तो घी के अनुपान से दिया तो भी चलेगा सर। अच्छा, और कोई औषधि ऐड कर सकते हैं इसमें? यस सर, इसमें चंद्रामृत रस आप दे सकते हैं बच्चे को। 15 मात्रा, ठीक है। हाँ, वो वातिक कास के लिए अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है। और दशमूल जो महानारायण तेल है ना, वो भी शायद 1 चम्मच देने को मैंने ऐसा सुना है। अच्छा, उसका भी इफेक्ट अच्छा है। कोई मैंने मैम कभी देखा, बट अवलेव चंद्रामृत रस सर मैंने जरूर यूज किया और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। जी 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 जी, कोई अवलेव वगैरह ऐड कर सकते हैं कोई? सर कर सकते हैं, इसमें अगस्त हरित की दे सकते हैं आप। अगस्त की। हाँ। अरे वो 3 दिन में ठीक हो जाएगी चंद्रामृत। तो या मैं बता रहा हूँ कंटकारी घृत आप दे सकते हैं, इस तरह की घृत फॉर्म में भी कुछ दे सकते हैं, जो मेडिकेटेड घृत है ना, वो भी दे जी सकते जी हैं आप। जी ओके। कंटकारी घृत। फाइनेंशियल स्थिति देख के दीजिए, फाइनेंशियल स्थिति। सर इसमें आप एक कॉम्बिनेशन बना के दे दीजिए, सीतोपलादी ठीक चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण और ठीक। चंद्रामृत रस, तीनों ओके को ओके। मिक्स करके। है क्योंकि वातज अगर है और आप जैसे बताते हैं कि तो उल्टी भी हो जाती है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ। वातज नहीं, कफज, इसमें कफ का भी संबंध है, तो इसमें आप मधु और घृत का अनुपान लगा के दे दीजिए सर। ओके। ठीक है। और ऊपर की ओर बार बार आ रहा है तो थोड़ा सा आप कहीं चेस्ट कंजेशन या कहीं ना कभी कभी उसको सांस में भी, मतलब जैसे आता होगा तो दिक्कत होती होगी सांस में भी, तो इसमें आप चाहें तो पुष्कर मूल को भी मिला सकते हैं। और थोड़ा सा अच्छा उसको स्ट्रेंथन देने के लिए दशमूला रिस्ट दे दीजिए। तो ऐसे ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं सर आप। बाकी सर खांसी है तो उसको हेतु को बंद करवा दीजिए और थोड़ा सा चेस्ट मसाज वगैरह भी बोल सकते हैं, आराम पड़ जाएगा। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए, नहीं तो हम लोग फिर संभाषण को बंद करें। अभी हमारे पास 2 मिनट शेष हैं। पूछना है किसी को? नहीं, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट जो आए थे, मैंने उनको एक टैबलेट लक्ष्मी विलास रस, काली शादी चूर्ण और चंद्रामृत रस को मतलब मिक्स करके उनको घोंट के और उसको घी के साथ लेने बोला था बस। उससे में भी उनको काफी ठीक हो गया था। और साथ में अपन मतलब अवले अगर देना है तो वासा अवले दे सकते हैं, नहीं तो वासा रिस्ट वगैरह ऐसे मतलब अनुपान के रूप में ऐसे दिया था मैंने सिरप। और उसकी भी खांसी ऐसे होती थी कि वो कहीं भी कराले एलोपैथिक मेडिसिन खाती थी, तो जब तक खाती थी तभी तक ठीक रहती थी, और जैसे ही बंद होती थी तो फिर से खांसी आने लगती थी और बहुत ही ज्यादा आ रही थी। तो वो तो मतलब 3-4 दिन में ही पूरा ठीक हो गई थी वो भी। ये महालक्ष्मी विलास रस दिया था ना आपने मैम? हाँ मैम, 1 बीडी बहुत और अच्छा है, क्रोनिक कफ के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। जी मैम। सर इसको भी ऐड ऑन कर लीजिए, मैम ने जो बोला है। जी 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 मैं जरूर। मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो आपके पास मतलब वो अवेलेबल। सर एक चीज और उसमें ऐड कर दीजिए, उसमें अभी देखिए क्या है ना, सीजन चल रहा है ये मच्छर वाला ना, तो लोग ज्यादातर मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह है ना, ये सब ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो जा रहा है। मतलब ये भी चीजें हो रही है कि जो बार बार ना कफ क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट फॉलोअप में मैं ये भी पूछ लूंगा उससे। ये पूछ लीजिएगा, और जी, जैसे जी, जी। दही वगैरह खा रहे हो कुछ ऐसा हो ऐसे, तो वो भी पूछ लीजिएगा सर। ठीक है ठीक है, और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है तो करिए, नहीं तो हम लोग समाचार बंद करें। टाइम हो गया, बंद ही कर दीजिए। ठीक है मैम, कहाँ है शशि मैम? जी मैम, बंद कर देते हैं मैम। ओके मैम, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट मैम। नमस्ते। गुड नाइट मैम सभी को।